हेलो फ्रेंड्स, जीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान के स्रोत क्या थे। अब दोस्तों आगे हमें पढ़ना क्या, देखो आगे हमारी इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं। एक तो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, एक हमारी अनुसूचियाँ हैं और बाकी हमारे संविधान के भाग और उनके अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले आज हम उसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि हमारे संविधान के कौन कौन से 22 भाग हैं। आज हम 22 भागों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद में प्रस्तावना पढ़ेंगे और अनुसूची पढ़ेंगे, फिर भाग 1 बाय 1 सारे भागों के सारे आर्टिकल्स के थ्रू होते हुए पूरी पॉलिटी का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज जानते हैं अपन कौन से इंपॉर्टेंट 22 भाग हैं। देखो दोस्तों, हमारे संविधान के भाग 1 से शुरुआत करता हूं। हमारे संविधान का जो भाग 1 है वो बोलता है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। किस तरह से याद किया जा सकता है दोस्तों, उस तरह से हम बताते जाएंगे। ये आपका आर्टिकल 1 से 4 तक है। लास्ट में आर्टिकल लिखता जाऊंगा, यानी कि आपके कौन सा अनुच्छेद है यहाँ पे। भाग 2 की बात करें दोस्तों, वो है हमारा नागरिकता। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। भाग 3 की मैं बात करूं तो ये है हमारा मौलिक अधिकार। भाग 12 से लेके 35 तक रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं भाग 4 की, नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपका रहेगा 36 से लेके 51 तक। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों भाग 5 की, संघीय सरकार। ये आपका पड़ जाएगा 52 से लेके 151 तक। इसके बाद में बात करते हैं राज्य सरकार की। एक 152 से लेके 237 तक। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं भाग 7 की। भाग 7 में क्या था, 20 श्रेणी के राज्य हुआ करते थे। 20 श्रेणी के राज्य हुआ करते थे और वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। कौन सा है देखिए, कब समाप्त किया गया है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये हुआ था आपका 1956 में। देखो 5, 6 एंड 7 क्या है, यानी कि 7वां संशोधन है। और 7वें संशोधन में 7वें भाग को क्या कर दिया गया है, 6 से 7, 6 से 7वां अमेंडमेंट, 6 से 7वां भाग, 6 से समाप्त। ये याद रखना है, 6 से 7वां क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 5, 6, 7 1956 में 7th अमेंडमेंट और 7th पार्ट को हमने क्या कर दिया है, निश्चित कर दिया, डिलीटेड कर दिया गया है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों भाग 8 की। 8 में हमारा दे रखा है संघ शासित प्रदेश। इसके बाद में दोस्तों हम पूरे आर्टिकल वाइज इसको समझेंगे, किस तरह से इनको क्रॉनिकल वे में अरेंज किया गया है तथा किस तरह से इसको याद किया जा सकता है। संघ शासित प्रदेशों की मैं बात करूं दोस्तों, ये आपका पड़ जाएगा, ये आपका जो था वो आर्टिकल 238 थे। इसमें आर्टिकल 238 इसके बारे में बताता था। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 239 टू 242 तक। ये आपके यहाँ संघ शासित प्रदेशों के बारे में। भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का आपका दे रखा है आर्टिकल 242 था, तो यहाँ 243 से लेके 243O तक। इसके बाद में 9A में ऐड किया गया है आपका म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि नगर पालिका। जो नगर पालिका का दे रखा है 243 यहाँ O था, तो यहाँ P से शुरू होता है, और 243ZZ, ये याद रखना दोस्तों, इसको बताएंगे कहाँ से Z से शुरू होता है, हिंदी में कहाँ से शुरू होता है। इसके बाद में दोस्तों 9B में आपका था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि सहकारिता। और सहकारिता का आपका उल्लेख कर रखा है 243, यहाँ ZZ था, तो ZH से लेके 243ZT तक। ये इस तरह से इनको दोस्तों याद रखना पड़ेगा हमें। ओके, ये तो थे हमारे सहकारिता। अब भाग 10 की भी अपन बात कर लेते हैं। भाग 10 में क्या दे रखा है, यानी कि अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में दे रखा है, यानी कि SC ST क्षेत्र, SC ST के बारे में दे रखा है। और ये आपका जो आर्टिकल पड़ेगा ये पड़ जाएगा आपका 244 और 244A तक इसका दे रखा है।
ओके दोस्तों, अब इसके बाद में देखते हैं आगे का। भाग 10 हो गया, अब हमारा है भाग 11। बात करते हैं दोस्तों भाग 11 की। भाग 11 में हमारा देखो एक एक मिल के 11 होते हैं, एक एक 11 होता है। पहले एक बार लिख लेते हैं दोस्तों, फिर इनको ट्रिकी वे में याद करते हैं। भाग 11 में दे रखा है संघ व राज्यों में संबंध दे रखा है। बात करते हैं दोस्तों भाग 12 की। 12 में दे रखा है संपत्ति, वित्त, संविदाएं एवं वाद, जो सूट्स वगैरह होते हैं इनका यहाँ पे दे रखा है। और भाग 13 में आपका दे रखा है राज्य क्षेत्र के अंदर, राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समागम, व्यापार वाणिज्य समागम। इसके बाद में बात करते हैं भाग 14 में संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा रहेगा इसके बाद में निर्वाचन। और हमारा भाग 16 की बात करें, भाग 16 में रहेगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यानी कि आपके SC ST हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, पिछड़ा वर्ग हो गया, उनके प्रोविजंस की बात की गई है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों भाग 17 की। 17 में आपका आएगा राजभाषा, 18 में है आपातकालीन उपबंध। भाग 19 में दे रखा है प्रकीर्ण, या फिर आपका मिसलेनियस कह सकते हो, विविध। 20 की बात करूं तो आपका संविधान संशोधन दे रखा है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और दोस्तों मैं बात करूं भाग 21 की, तो भाग 21 में दे रखा है अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। ओके दोस्तों, इनके आर्टिकल्स की भी अपन बात कर लेते हैं। यहाँ तक हमने लिख दिया था 240, ये आपका रहेगा 245 से लेके 263 तक दे रखा है इनका। इसके बाद में दे रखा दोस्तों 264 से लेके 300A तक। दोस्तों आपको पता होगा हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा के लीगल राइट में डाल दिया गया है, जो कि यहाँ पे है आर्टिकल 300A में। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों व्यापार वाणिज्य और समागम की। ये आपका 301 से लेके 307 तक दे रखा है। इसके बाद में संघ और उसके अधीन सेवाओं की बात करूं 308 से 323 तक दे रखा है। निर्वाचन की बात करें आपका 324 से लेके 329 तक दे रखा है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात करें, ये आपका 330 to 342 दे रखा है, क्योंकि राजभाषा का उल्लेख कर रखा है 343 से लेके आपातकालीन उपबंध से पहले तक, यानी कि आपका 351 तक, और आपातकालीन उपबंध का 352 to 360 तक दे रखा है। इसके बाद में प्रकीर्ण विविध का दे रखा है आपका 361 to 367 तक है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में दे रखी है। बाकी आगे का भाग 21 की बात करें, वो आपका दे रखा है 369 to 392, एंड भाग में लास्ट की बात करूं तो वो आपका पड़ जाता है 393 to 395। दोस्तों ये तो थे हमारे सारे भाग। अब इनको एक ट्रिक से याद कर लेते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली आपको याद हो जाएगा सारे। दोस्तों मैं आपको ट्रिकी वे में बताता हूं किस तरह से इनको याद किया जाता है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो हमारे भाग दे दिए जाते हैं और एक उनके उपबंध दे दिए जाते हैं, तो हमें मैच दी फॉलोइंग्स यानी कि मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद में सीधा पूछ लिया जाएगा कि भाग 15 में किसका उल्लेख कर रखा है, या फिर भाग 15 में उल्लेखित हैं, भाग 10 में उल्लेखित हैं।
तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन से भाग में किसकी बात की गई है। और दूसरा, यदि थोड़ा सा आप अच्छे से इन आर्टिकल्स को यदि याद कर पाते हैं तो एक क्वेश्चन आप आर्टिकल से रिगार्डिंग हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के किसी प्रोविजन से रिगार्डिंग पूछ लिया, या संघीय सरकार से संबंधित पूछ लिया, राष्ट्रपति से संबंधित पूछ लिया, राज्यपाल से संबंधित पूछ लिया, हाई कोर्ट से संबंधित पूछ लिया, तो आप सीधा उसका आंसर 50% तक राइट कर सकते हो यदि ये वाला आपके आर्टिकल्स याद हैं तो। वैसे मैं आर्टिकल्स स्पेशल सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आपको बताऊंगा कि किस तरह से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एक साथ में याद किया जा सकता है। तो दोस्तों पहले इनको याद करते हैं, किस तरह से इसको याद किया जाएगा। सबसे पहले हमारा दे रखा है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों संघ व उसका राज्य क्षेत्र, भाई सबसे पहले तो हम अपने देशी की बात करेंगे ना, संघ और राज्य क्षेत्र का विस्तार कहां तक हो, सबसे पहले तो उसकी बात करेंगे। जब उसकी बात करेंगे तो उसमें नागरिक रहेंगे, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बाद में दूसरी बात किसकी करेंगे, नागरिकों की करेंगे। तो भाग 2 किसकी बात करता है, नागरिकता की। भाग 3 किसकी बात कर, नागरिकों को क्या चाहिए, मौलिक अधिकार चाहिए। तो नागरिकों को हमने अगली बार में क्या दे दिया, मौलिक अधिकार दे दिया। जब नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं तो राज्यों के भी तो कुछ कर्तव्य बनते हैं, तो राज्यों के कर्तव्य क्या है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दे रखे हैं। और उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूं भाग 4A की, तो भाग 4A में वैसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है और मौलिक कर्तव्य जोड़ेंगे। उसके बाद में बात करता हूं दोस्तों 5 की। हमारा जो भी संविधान है आप यहाँ से देखोगे तो समझ में आएगा, इसको बिल्कुल एक क्रॉनिकल वे में अरेंज किया गया है। ये हमारे पढ़ने के लिए नहीं किया गया था, बट हमारे संविधान निर्माताओं ने उस एक सीक्वेंस में ही अरेंज कर दिया था, तो हमारे लिए कुछ सुविधाएं भी बन गई है। तो अब देखो उसके बाद में आगे की बात करूं, सबसे ऊपर की सरकार संघीय सरकार होती है। संघीय सरकार किसमें दे रखी, 5 में, यानी कि संघ मिलकर बनता है, 5 से मिलकर बनता है, तो ये संघ हो गया, 5 मतलब संघ हो गया। उसके बाद में संघ के बाद में किसकी बात करेंगे, राज्य सरकार की। ऑब्वियसली उसके बाद में किसकी बात करेंगे, संघ शासित प्रदेशों की बात करेंगे। बट इससे पहले ध्यान रखें आपका जो भाग 7 समाप्त कर दिया गया 7वां संशोधन 1956 के तहत, क्योंकि 56 में हमारे राज्यों का पुनर्गठन होता है फजल अली कमीशन की सिफारिश पर। उसके बाद में नए राज्य यानी कि राज्य और केंद्र शासित संघ का केंद्र शासित प्रदेशों का फॉर्मेट हमारे भारत में आता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं भाग 8 की। भाग 8 में क्या दे रखा, संघ शासित प्रदेश। और भाग 9 में कहते हैं कि नो पंचायती नहीं करनी, यानी कि नो पंचायती। तो भाग 9 में क्या है, पंचायती है। 9A में है पंचायती से जुड़ा हुआ नगर पालिका म्यूनिसिपालिटीज। और उसके बाद में कोऑपरेटिव, यानी कि 9B में जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा सहकारिता। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं भाग 10 की, यानी कि देखो 5 में क्या होता है, जैसे SC ST लिखो ना, SC और ST ये क्या है, 5 जैसा दिखता है, ये 5 जैसा दिखता है। 5 5 कितने हो गए, 10 हो गए, यानी कि SC और ST दोनों का एक, S भी 5 जैसा, ये भी 5 जैसा। तो भाग 10 में SC और ST से संबंधित उल्लेख कर रखा है, SC और ST से संबंधित क्षेत्रों का प्रशासन और उनके संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कर रखा है। भाग की बात करते हैं 11 की। 11 में क्या होता है, 1-1-11 कहते हैं ना, 1-1 मिलके 11 बनते हैं, यानी कि संघ किससे बना है, राज्यों से मिलके बना है। 1-1 मिलके 11 बनते हैं, यानी कि राज्यों से मिलके संघ बना है। तो राज्यों और संघ के बीच के संबंधों को किसमें दे रखा है, भाग 11 में दे रखा है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं भाग 12 की। 12 किसमें दे रखा है, 12 का मतलब होता है, आपको पता होगा अल्फाबेट में 12वें नंबर पे क्या आता है, L आता है। L4 क्या होता है, लव। L4 लव होता है प्यार। प्यार किससे करते हैं, प्यार किससे होता है, पैसों से होता है। कोई गरीब से प्यार नहीं होता, पैसा, प्यार हमेशा पैसों से होता है। इसका मतलब व्यक्ति प्यार किससे करता है, पैसों से करता है। तो L मतलब 12, L मतलब 12, 12 में क्या दे रखा है, लव। लव किससे करते हैं, संपत्ति, वाद, वित्त, संविदाएं, ये इनमें उल्लेख कर रखा है। इनकी संपत्ति, वित्त, संविदाएं और वाद, इनका उल्लेख कर रखा है भाग 12 में। अच्छा, जब व्यक्ति प्यार करता है पैसे से तो उसको क्या चाहिएगा, पैसे कमाने का जरिया आना चाहिए ना। तो अगले में ही दे रखा है आर्टिकल 13 में, 13 पे M होता है, M फॉर मनी होता है, यानी कि मनी कहाँ से कमाएगा, व्यापार, वाणिज्य और समागम। ये किसे, विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, यानी कि भारत के अंदर अंदर की बात की गई है इसमें, उसके अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम की। अब देखो जब व्यापार के लिए चला गया तो व्यापार में तो देखो काफ़ी कष्ट होता, काम बना नहीं, तो बैठ के स्टडी करेंगे और सिविल सेवा में जाएंगे। तो इसके चलते फिर 13 के बाद में अगला कौन सा प्लान चेंज कर लिया, सिविल सेवा, यानी कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ये आपका किस में आता है, भाग 14 में आता है और भाग 15 में। तो भाग 15 में भी काम बना नहीं कि यार सिविल सेवा वाला मामला बैठा नहीं, तो अब क्या करा कि नेता बनेंगे हम तो, यानी कि नेता का संबंध किससे होता है, निर्वाचन थे। तो भाग 15 में क्या दे रखा है, निर्वाचन दे रखा है। और जब निर्वाचन के लिए व्यक्ति जाता है तो निर्वाचन जब आता है या फिर
चुनावी माहौल जब भी आता है तो दो चीज़ें आपने दोस्तों नोटिस की होगी। एक तो होता है गरीब और पिछड़े वर्गों पे ध्यान दिया जाता है, और वाणी वाक्पटुता होता है, यानी कि बोलने में बड़ा माहिर होता है, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड बोलेगा। भाग 15 में निर्वाचन और भाग 16 में है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध। कुछ वर्ग कौन कौन से? SC, ST, एंग्लो इंडियंस, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनकी बात कर रहा हूँ। 330 से लेकर जो आपका 342 तक इनके विभिन्न प्रकार के जो प्रोविजंस दे रखे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। इनको आरक्षण दे रखा है लोकसभा में, विधानसभा में तथा विभिन्न सरकारी नौकरियों जैसे 335 में SC, ST को जो आरक्षण हमारा नौकरियों में मिलता है, उनकी बात इसमें की गई है। इसके बाद में दोस्तों बात करता हूँ, यानी कि किसकी बात रखना पड़ेगा? पिछड़े वर्गों की बात। कहते हैं ना कि पिछड़े, यहाँ जहाँ झोपड़ी बनी है वहाँ पे ये बना दूंगा, गरीबों को इतने किलो चावल दे दूंगा, इतने किलो अनाज दे दूंगा। ये कब बातें करते हैं? निर्वाचन के बाद में बात आती है। निर्वाचन का टाइम आता है तो पिछड़े वर्गों की बात की जाती है, कुछ वर्गों से संबंध में बात की जाती है। ओके, उस संबंध के बाद में क्या होता है? यानी कि दूसरी बात बोली आपकी, यानी कि राजभाषा। भाषा बड़ी उसकी सोफिस्टिकेटेड होगी, बड़ी मीठी बोली होगी, गोली देने में माहिर होते हैं उस समय। तो इसका मतलब आगे याद रखो, जब भाषा फिसल जाए तो आपका क्या हो जाता है? हड्डियां टूटती हैं, सीधा कहाँ जाता है? आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर जाता है, सीधा इमरजेंसी वार्ड में, यानी कि आपातकालीन उपबंध। और जब आपातकाल में जाता है विभिन्न प्रकार की किरणें पड़ती जाती हैं। एक्सरे क्या है? एक्स किरणें, यानी कि एक्सरे पड़ती है, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो प्रकीर्ण भाग 19 में क्या दे रखा? प्रकीर्ण दे रखा है। और प्रकीर्ण कुछ दिन तक आपकी दवाइयाँ खाते हैं तो उसमें जाके तबियत में संशोधन होता, सुधार होता है। तो भाग 20 में क्या दे रखा? संविधान संशोधन। और जब संशोधन होता है तो टेम्परेरी टाइम के लिए वापस आता है, यानी कि अस्थायीकालीन जो उपबंध दे रखा है। ध्यान रखिए, भाग 21 का संबंध J&K से है। आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल जो आपका स्टेटस दे रखा था वो आपका भाग 21 के तहत दे रखा था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो इससे संबंधित हो गया। और लास्ट वाला भाग 22 जिसमें आपके संक्षिप्त नाम हो गए, लागू होने की तिथि होगी, हिंदी से संबंधित प्राधिकृत पाठ हो गए, ये आपके भाग 22 में दे रखे दोस्तों। इस तरह से आपको सारे के सारे आर्टिकल याद रखने हैं और कौन कौन से आपके भाग में कौन सी चीज दे रखी है, इस तरह से आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों। कहें तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। भाग 1 में दे रखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि पहले एरिया की बात करेंगे। 2 में नागरिकता की बात करेंगे, यानी जहां पे आपके नागरिक रहते हैं। भाग 3 में बात करेंगे नागरिकों को मौलिक अधिकार चाहिए। 4 में क्या चाहिए? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। और 5 में संघीय सरकार। और 6 में संघ के बाद राज्य की सरकार। और 7 समाप्त कर दिया गया। 8 में किसका दे रहा है? संघ राज्य क्षेत्र का दे रखा है। और उसके बाद 9 में पंचायती राज। और 9A में दे रखा आपकी नगर पालिका। और आपका 9B में दे रखा है सहकारिता। उसके बाद 10 में 10 किससे बना है? 5 से 10 बनता है ना, SC एंड ST। SC और ST से संबंधित उनका प्रावधान दे रखा है। उसके बाद में बात करते हैं 11, कहते हैं एक 11 बनते हैं, यानी कि संघ राज्यों से मिलकर बनता है। तो राज्यों और संघ के बीच के संबंध का दे रखा भाग 11 में। 12 मतलब L12 लव किससे होता है? वित्त, संपत्ति, वाद और संविदाएं। और उसके बाद में जब वित्त का खुमार चढ़ता है तो क्या करता है? व्यापार करना पड़ता है आदमी को। व्यापार करना मतलब व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात 13 में की गई। और जब व्यापार में सेट नहीं बैठता तो फिर कहते हैं अब सिविल सर्वेंट बनेंगे हम, तो सीधे IAS अधिकारी। यानी कि भाग बात करते हैं 14 की। 14 में आपका क्या आ गया? केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं। आगे बात करते हैं जब वो भी फेल हो जाता है कि अपने नेता बनेंगे, यानी कि बात करते हैं भाग 15 की। भाग 15 में दे रखा है निर्वाचन देगा, यानी कि जब निर्वाचन आता है तो किनको टारगेट करते हैं? अन्य पिछड़ा वर्गों को, यानी कि विभिन्न वर्गों से संबंधित उपबंध, विभिन्न पिछड़े वर्गों से संबंधित उपबंध की बात की, जिसमें SC, ST, एंग्लो इंडियंस एंड पिछड़ा वर्गों की बात की जाती है 17 में। और 18 में किसकी बात की जाती है? राजभाषा की बात की जाती है। भाषा बड़ी सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। और भाषा फिसल गई तो क्या हो जाएगा? आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर, आपातकालीन उपबंध। उसके बाद में प्रकीर्ण, विभिन्न प्रकार की दवाइयां चढ़ती, विभिन्न प्रकार की, या फिर विकीर्ण, ये याद कर सकते हो। उसके बाद में बात करते थोड़े दिन बाद में संशोधन होता है। भाग 20 में संविधान संशोधन दे रखा है, आर्टिकल 368 जो जानते हो साउथ अफ्रीका से लिया था। इसके बाद में बात करते हैं अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंधों की बात की गई है। और उसके बाद में भाग 22 में हमारी बात की है संक्षिप्त नाम, संविधान के लागू होने की तिथि, और तथा उसमें विभिन्न प्राधिकृत हिंदी पाठ की बात की गई है भाग 22 में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आपको ये भाग समझ में आया होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किस तरह से कौन से भाग में कौन सी चीज़ उल्लेखित। लो एक बार सुनोगे, यदि दूसरी बार वीडियो सुनोगे तुरंत याद हो जाएगा। एक बार रफली अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे हम अनुसूचियों के बारे में। उसके बाद में भाग पहले में एंटर करेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होता है, नागरिकता से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित। फिर 1 बाय 1 पार्ट को हेडिंग डालते जाएंगे और पूरी पॉलिटी का अपन क्या कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेरी लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे साथ में बने रहने के लिए।